24 अगस्त को हुए पेट के एग्ज़ाम में शिफ्ट फर्स्ट पे एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था जो सभी को गलत दिख रहा था। इसमें 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है, यानी पहले हिस्ट्री है और फिर क्या है, ज्योग्राफी है, इसी का रेशियो दे रखा है। जब आप हिस्ट्री में भूगोल का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। तो बस अब हमें करना क्या है, इसी के हिसाब से आंसर दें। देखना कितने आसान से आंसर मैं निकालने वाला हूँ। उसने कहा है क्या है, इतिहास भूगोल, इसलिए उसने दोनों दे दिया। पहले क्या है, इतिहास है, फिर क्या है, भूगोल। तो इतिहास अपॉन भूगोल के अधिकतम, तो अधिकतम अंक कितने 1.55, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक, न्यूनतम कितने 0.35 का अंतर कितना, तो 1.55 में घटा दो भाई, कितना 0.3, तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट, तो 1.2 आंसर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो पहला का आंसर आ गया। पहले कितनी आसानी से हो गया, अधिकतम अंक और उसके न्यूनतम अंक को घटा दिया, अंतर ही तो बताना, घटा दिया और आंसर बन गया। अगला कह रहा है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। तो देखो रेशियो दे रखा, रेशियो यहाँ बनाना पड़ेगा, एक तरफ इतिहास एक तरफ भूगोल, ठीक। तो भूगोल 4 में कितने मिले भाई, 125 से नंबर है इसके, यानी 125 इसके इतिहास में हो जाएंगे, इसके कितने 100 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। जब दोनों भाग देंगे तो ये रेशियो बन जाएगा 1 पॉइंट। जब भाई 125 में जब 100 को हम लोग भाग देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1.25 बन जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा 1.2 बन जाएगा। तो बस वही तो उसने दे रखा है। तो बस यानी हमारे हिसाब से क्या हुआ, इतिहास में उसे कितने मिले, इतिहास में मिले उसे 125 और भूगोल में कितने मिले 100। अब कह रहा है कि जो छात्र चौथा था उसको भूगोल में 60 अंक मिले। तो 60 मिले कब, अंक मिले हमारे हिसाब से कितने मिले 100, यानी हमारी वाली वैल्यू 100 है और क्वेश्चन हिसाब से कितनी है 60, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, 60/100 के। और कह रहे तो बताओ उसे इतिहास में कितने मिले, तो इतिहास में हमारे हिसाब से मिले कितने 125, तो 125 से इधर गुणा और 125 से इधर गुणा, दोनों ही बात बराबर हो गई। बस काट लो, 25 से काटेंगे, 25 चौके 25 पंचे। अब क्या करो, 4 से काटो, 4 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 15, 75, यानी उस छात्र को कितने अंक मिले इतिहास में 75 अंक। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो कितनी आसानी से हो गया। सभी कह रहे थे गलत है गलत है, कुछ गलत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। उसने कहा कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक बनाए। तो अब देखो रेशियो फिर से बनाना पड़ेगा तुम्हें, एक तरफ इतिहास एक तरफ भूगोल, बस ये रेशियो बनाना है आपको। तो देखो कितनी आसानी से होगा, तो इसके हो जाएंगे 65, ठीक है, इसके हो जाएंगे 65, इसके कितने हो जाएंगे 100। अगले में क्या बन जाएगा, अगले में इसको मिल जाएंगे 85, इसके क्या बन जाएंगे 100। अगले में 35 और फिर से 100। अगले में 125, फिर से इसको 100 मिल जाएंगे। अगले में यहाँ पे कितना था 140 हो जाएंगे, ये 140, यहाँ पे 100। अगले में केवल 95, इसके 100 हो जाएंगे। अगले में 155, अगले में 155 और यहाँ पे 100। अगला कह रहा है हमसे कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कितने छात्रों के ज़्यादा अंक हैं। तो देखो भूगोल में तो सभी के 100 हैं, लेकिन इसमें इतिहास में कितने बच्चों के 100 से ज़्यादा हैं। तो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने बच्चों के रहे, 3 बच्चों के ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले, भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक मिले 3 छात्रों। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, इतिहास में कम मिले। तो इतिहास में देखो 1 नंबर वाले को, 2 नंबर वाले को, 3 नंबर वाले को और 4, 5, 6 नंबर वाले। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें भी डी नंबर सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले कुछ प्रश्न। तो देखो अगला प्रश्न था वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसने आंकड़े नहीं दे रखे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत हो जाए। अब बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्यों गलत है। उसने देखो भाई हमें रेशियो दे रखा, केवल ही रेशियो दे रखा। तो रेशियो चौथे छात्र 3 से 4 के, तो तीसरे छात्र का रेशियो क्या है, तीसरे का इतिहास में आ जाएगा 35 और इसका कितना आ जाएगा 100, इतिहास और ज्योग्राफी। चौथे छात्र का कितना बन जाएगा 125
और इसका कितना बन जाएगा 100। ये तो हमने रेशियो बनाया, उसने कहा कि बीज अंकों की प्रतिशतता बढ़ गई, तो भाई हमने तो 100 मान के किया, तो ये बढ़ा ही नहीं कुछ। तो अब क्या हो सकता है, इसके आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका 80 बनेगा। अगर कुछ अंक दे देता है, यहाँ तो उसने सीधे रेशियो दे रखा है ना, तो परसेंटेज बना ही नहीं सकते कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चन हो गए। मैं होप करता हूँ आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।